हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आज के समय रसिया के लिए एक बहुत ही खराब न्यूज़ आ रही है। टाटा स्टील ने यह कहा है कि अब से हम रसिया के साथ बिजनेस नहीं करेंगे। जो टाटा स्टील कंपनियां स्टील बनाने के लिए कोकिंग कोल का यूज करती है, जो हम रसिया से इंपोर्ट करते थे, अब वो टाटा स्टील इंपोर्ट नहीं करेंगी। टाटा स्टील रसिया के बदले कोई और अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। इस न्यूज़ की वजह से रसिया को भारी नुकसान होने वाला है। आज के समय ये पहली इंडियन कंपनी है जिसने रसिया यूक्रेन युद्ध के बीच में रसिया के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया है। और टाटा स्टील की वेबसाइट पर तो ये भी लिखा है कि हम रसिया से रॉ मटेरियल ना खरीद कर हमने एक सही निर्णय लिया है। और टाटा स्टील ने यह स्टेटमेंट एकदम बोरिस जॉनसन के इंडिया विजिट के आने से पहले दी है। क्या इसका कुछ लिंक हो सकता है? वैसे बोरिस जॉनसन यूके के पीएम है और इंडिया आने वाले हैं। इंडिया और यूके के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर और जो मॉरिशियस और यूके के बीच में डिएगो गार्सिया आइसलैंड को लेकर जो विवाद है, उसको सोल्व करने के लिए वो इंडिया आने वाले हैं। सो जानते हैं आगे वीडियो में कि क्या टाटा स्टील का ये निर्णय सही है या गलत। आज के समय टाटा ग्रुप बहुत ही बड़ी इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। अगर आप इंडिया के टॉप 10 सबसे बड़े बिजनेस की बात करें तो टाटा ग्रुप का नाम उनमें आता है। वैसे टाटा ग्रुप कई अलग अलग सेक्टर में काम करता है। थोड़े दिनों पहले टाटा स्टील यूरोप की वेबसाइट पर यह स्टेटमेंट आई थी कि टाटा स्टील की रसिया में ना तो कोई फैक्ट्री है और ना ही टाटा स्टील के रसिया में कोई एम्प्लॉय है। वैसे टाटा स्टील इंडिया में तो है ही, पर टाटा स्टील की फैक्ट्री या यूके और नेदरलैंड में भी है। टाटा स्टील यूरोप की वेबसाइट पर यह स्टेटमेंट आई थी कि जो स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए कोकिंग कोल रसिया से इंपोर्ट करते थे, अब से वो लोग रसिया की बजाय और अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। और ये सिर्फ यूके की फैक्ट्री के लिए नहीं, बल्कि जो इंडिया और नेदरलैंड में टाटा स्टील की फैक्ट्रीज हैं, वो रसिया का कोकिंग कोल यूज नहीं करने वाला। मतलब ये बात तो सही है कि अब से टाटा स्टील रसिया का कोकिंग कोयल अपनी किसी भी फैक्ट्री में यूज नहीं करने वाले। और टाटा स्टील रसिया की जगह और कौन कौन से देश है जो कोकिंग कोयल एक्सपोर्ट करते हैं वो ढूंढ रहे हैं। रसिया के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ऐसे तो रसिया के लिए यूक्रेन पर हमला करने के बाद मुसीबत बढ़ ही गई थी। अब टाटा स्टील ने भी रसिया का कोकिंग कोयल खरीदने से मना कर दिया है। और रसिया भी यूक्रेन वॉर से पहले स्टील का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, पर यूक्रेन युद्ध की वजह से सैंक्शन लगने की वजह से वो स्टील नहीं बेच पा रहा है। जो स्टील बनाने के लिए कोकिंग कोयल की जरूरत होती है वो अब रसिया बेच रहा था। वैसे कोकिंग कोयल कैसे ही बनता है। अभी मजबूरी में आकर रसिया इंडिया को बहुत ही बड़े मैसिव डिस्काउंट में रसिया इंडिया को कोयल बेचना चाह रहा था। टाटा स्टील की ये स्टेटमेंट आने के बाद इंडिया समेत यूके और नेदरलैंड में टाटा स्टील रसिया का कोकिंग कोयल यूज नहीं करने वाले। और ये रसिया के लिए खराब न्यूज है, सिंस दूसरा कोई देश अब अमेरिका के खिलाफ जाकर और रसिया से कोकिंग कोल तो खरीदेगा नहीं। इसलिए रसिया मजबूरी में आकर इंडिया को 30-40% का डिस्काउंट दे रहा था। इंडियन गवर्नमेंट भी इस डील को लेकर काफी एक्साइटेड थी, पर टाटा स्टील ने एक मेजर अनाउंसमेंट कर दी। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया अब रसिया से कोकिंग कोल परचेज ही नहीं करेगा। इंडिया में टाटा ग्रुप के अलावा दूसरी कई कंपनियां हैं जो स्टील को मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि JSW स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सभी कंपनियां रसिया से कोकिंग कोयल परचेस तो करेंगी, पर रसिया को जो उम्मीद थी कि इंडिया से हम बहुत ज्यादा कमा सकते हैं बिकॉज ऑफ टाटा स्टील, और अब तो टाटा स्टील ने भी मना कर दिया, इसीलिए रसिया अब मेजर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि टाटा स्टील ने यह स्टेटमेंट एकदम बोरिस जॉनसन के आने से पहले दी है। टाटा स्टील के यूरोप में जो भी ऑपरेशन है वो यूके से ही संभालते हैं, और टाटा स्टील यूके में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। मतलब कि टाटा स्टील यूके में सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाली कंपनी है। इस बार बोरिस जॉनसन ने यह बात क्लियर कर दी है कि अब रसिया को लेकर यूके इंडिया को भाषण नहीं देगा। पर यहाँ पर आने के बाद बोरिस जॉनसन ये बात जरूर करेंगे कि आप अपनी डिपेंडेंसी रसिया पर से कम कर दीजिए। चलिए हम मिलकर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कुकिंग कोयल के लिए एक अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। इसमें यूके इंडिया की हेल्प करेगा ताकि इंडिया रसिया पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर पाए। यूरोप के कई देशों ने तो यह भी कहा था कि अगर रसिया की फंडिंग रोकनी है तो रसिया का कोयले का एक्सपोर्ट बंद करना होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो रसिया दुनिया भर में ह्यूज अमाउंट में कोयला एक्सपोर्ट करता है। फिर चाहे वो कोयला हो या फिर कोकिंग कोल, सभी जगह एशिया, अफ्रीका, यूरोप, सभी जगह पर रसियन कोयल यूज होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि टाटा स्टील के इस फैसले से रसिया को जो फायदा होने वाला था अब वो नहीं होगा, और रसिया को इससे काफी तकलीफ भी होगी। अब समझ आता है कि रसिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को इतनी मीठी मीठी बातें क्यों बोल रहे थे कि डॉक्टर एस जयशंकर तो बहुत बड़े देशभक्त हैं। इंडिया ने अमेरिका को जवाब देकर बहुत ही अच्छा सबक सिखाया है। अब रसिया भी ये बात जानता है कि इंडियन कंपनियां अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज के साथ अटैच्ड है, और रसिया के लिए इंडियन कंपनियां यूरोपियन और अमेरिकन कंपनी से अपने रिलेशन खराब नहीं करेगी। और वैसे भी इंडियन कंपनियां खुद ही रसिया से अपना बिजनेस बंद कर देगी।
सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।